सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको नमक का दरोगा तो मैं पूरा पढ़ा ही दिया था। पूरा हो ही चुका था। कल मैंने आपको पढ़ाया था आओ बने कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर थे। ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, माने समाज सुधारक। समाज सुधारक तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इनका एक ही उद्देश्य था कि छोटे बच्चे जो गलतफहमी में कहीं काम करने के लिए चले गए, कोई फैक्ट्रियों में चले गए, किसी दुकान में काम कर रहे हैं, वहाँ उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उचित मुआवजा नहीं दी जाती है, मारा जाता है, पीटा जाता है, उसका शोषण किया जाता है। यद्यपि उसका समय है अभी पढ़ने वाला, भविष्य को बनाने वाला समय है उसके पास में, लेकिन किसी के बहकावे में चला गया या फिर घर की आर्थिक तंगी के कारण वह चला गया कमाने। वैसे लोगों को ये पता लगाया करते थे और जहाँ वैसा बच्चा मिलता था उसको या रिझाकर मनाकर, है ना, उस नरक कुंड से उसे ले आते थे और अपनी देख रेख में उसे स्कूल में पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। शिक्षा के मामले में जो कमियां होती थी उसमें बच्चों में, उसको यह दूर करने का प्रयास करते थे। एवं प्रकार से इनकी नीति इतनी अच्छी हुई, सरकार भी इनको जो है सो प्रश्रय दिया, सरकार भी इनके इस नीति का सम्मान किया, इनको सहयोग किया और लगभग 200 जिलों में इनका ये बचपन बचाओ आंदोलन आज के डेट में चल रहा है। आज के डेट में हालांकि अभी 15 जिला में ही चल रहा है। 15 जिला के 15 राज्य के 200 जिला में ये चल रहा है। ठीक है, 200 जिला में ये चल रहा है। अब धीरे धीरे इस आंदोलन में करीब करीब 70,000 से भी अधिक लोग कार्यरत हैं। 70,000 लोग इसमें काम कर रहे हैं। समझे कि नहीं? और इतना ही नहीं, यह बात जान के आपको खुशी होगी कि जिनमें कुछ करने का जुनून होता है वह बहुत आगे तक चला जाता है
अपने देश में तो बचपन बचाओ आंदोलन में इन्होंने बहुत सा काम किया और विदेश भी आ गए। हाँ, विदेश में भी जो शोषित बच्चे थे, अपमानित बच्चे थे, उनको उनके भविष्य को बचाने का कोशिश किया और 1913 ईस्वी में मानव तस्करी के 1199 मुकदमों में लगभग 10% मुकदमा दर्ज कराकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया। मानव तस्करी माने छोटे छोटे बच्चे को उठा करके ले जाना और उसको बहुत दूर ले जाना, उसको बेच देना। तस्कर मानव का होता था। वैसे जगहों की भी इन्होंने तहकीकात की, खोज की और उस पर मुकदमा किया, जिसमें इन्हें सफलता भी मिली। उसके बाद कैलाश जी जो थे, बचपन बचाओ आंदोलन के अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जैसे 1981 में स्वामी अग्निवेश के साथ मिलकर बंधुआ मुक्ति मोर्चा, बंधुआ मजदूर, उसको मुक्त कराने की कोशिश की और उसकी यह बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा नामक संस्था का स्थापना की। करीब 20,000 सदस्य इसमें हैं अभी कार्यरत, जो कालीन, कांच और ईंट के भट्ठे इत्यादि कारखाने में काम करने वाले बंधुआ मजदूर को मुक्त करता है। संघर्ष जारी रहेगा। ये पत्रिका भी लोगों का ध्यान बाल श्रम की ओर खींचती है। इस पत्रिका की शुरुआत भी सत्यार्थी जी ने ही की कि ये मेरा संघर्ष रुकने वाला नहीं है। एक पत्रिका का प्रकाशन किया इन्होंने, जिसका नाम था संघर्ष, और ये संघर्ष जारी रहेगा क्योंकि सोशल वर्क करने वाले को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने ही 108 देशों के 14,000 संगठनों के साथ मिलकर बाल मजदूरी विरोधी विश्व यात्रा की भी शुरुआत की। इस यात्रा में लाखों लोग इस प्रण के साथ शामिल हुए कि वे बाल मजदूरी को समाप्त करके रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे को खेत में काम कराना, होटल में उससे काम कराना, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में उससे काम कराना, ये सब कानूनी अपराध है। समझे कि नहीं? इसके लिए इन्होंने बाल मजदूरी विरोधी विश्व यात्रा शुरू की और सत्यार्थी जी ने भोपाल गैस त्रासदी में भी राहत अभियान चलाया। वे अब भी ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के अध्यक्ष हैं। उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। सत्यार्थी जी ने बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराना ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है। उनका कहना है कि बाल मजदूरी एक बीमारी नहीं है,
बल्कि बीमारियों की जड़ जिसके शिकार अनेक मासूम बच्चे हो रहे हैं। वे जब भी रास्ते आते जाते बच्चों को काम करते देखते तो उनका मन बेचैन हो जाता था। इसलिए सत्यार्थी जी ने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर किया। यही है, ऐसे समाज सुधारक भी लोग हैं। सत्यार्थी आंदोलन, तस्करी, शोषण, प्रतिशत, क्रांतिकारी संस्था, पुरस्कार, अतिरिक्त और बाल श्रम। इसको 2-4 बार लिख लीजिएगा। अब देखिए, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये आपको याद करने से, रटने से नहीं होगा। निरंतर अभ्यास में रखिएगा ये सब चीज़ को, तो स्वतः याद हो जाएगा। अब जैसे देखिए, हनुमान चालीसा, अगर आप हिंदू होइएगा तो जानिएगा कि हनुमान चालीसा कोई भी व्यक्ति आज तक उसको बैठ करके पढ़ करके याद नहीं किया। वो किताब देख देख करके रोज रोज हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद अब उसे किताब देखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस पंक्ति को तो वह रोज पढ़ा है, उसको तो याद हो गया, कंठस्थ हो गया। उसी प्रकार निरंतर 2 दिन 4 दिन पढ़िए, सब चीज़ व्याकरण से देखते रहिएगा तो आपको स्वतः याद हो जाएगा। जैसे संपूर्ण विश्व के स्तर पर होने वाला वैश्विक, संपूर्ण विश्व के स्तर पर होने वाला वैश्विक भारत देश से संबंधित भारतीय सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ बच्चों द्वारा किया गया श्रम, बाल श्रम, अब देखिए, संबंध बोधक अव्यय क्या है? संबंध बोधक अव्यय जो मैं व्याकरण के पढ़ाने के क्रम में मैं अव्यय चैप्टर पढ़ाया था। और अव्यय चैप्टर का जो भेद है उसमें से एक है संबंध बोधक अव्यय क्या है। तो वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध, संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य भागों से जोड़ता है, वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य भागों से जोड़ता है, संबंध बोधक कहलाता है। जैसे
पेड़ के नीचे कुत्ता बैठा है। तो ऊपर हुआ पेड़ संज्ञा, कुत्ता बैठा है वाक्य का की अगली कड़ी हुई नहीं, वाक्य का अन्य भाग हुआ। अन्य भागों और संज्ञा के बीच के नीचे एक शब्द लगा हुआ है जो संज्ञा और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जोड़ने का काम करता है। तो संबंध बोधक शब्द के नीचे, के साथ, के कारण इत्यादि। अब इसमें संबंध बोधक शब्द का प्रयोग आप करके वाक्य को पूरा कीजिए। ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। राम के साथ लक्ष्मण भी वन को गए थे। गणित मुझे सभी विषय आसान है। गणित के अलावा मुझे सभी विषय आसान लगते हैं। बाल मजदूरी के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। ये हो गया। अब समुच्चय बोधक अव्यय भी है। समुच्चय बोधक अव्यय राघवन बचपन में स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि कारखाने में मजदूरी करता था। सत्यार्थी जी एवं अग्निवेश ने मिलकर बंधुआ मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। वे बच्चों से प्यार करते हैं, इसलिए उनका बचपन बचाना चाहते हैं। क्योंकि हुआ, इसलिए हुआ, अधिक परिश्रम करो ताकि हुआ, है ना। बंधुआ मुक्ति मोर्चा हुआ, ये सब क्या हुआ? समुच्चय बोधक अव्यय। अब विलोम शब्द में आइए। अल्पायु का दीर्घायु, अल्पायु का दीर्घायु, पुरस्कार, अपमान होगा, सम्मान भी होता है। पुरस्कार का मतलब हुआ किसी की कीर्ति में 4 चांद लगा देना, पुरस्कार। तो अपुरस्कार भी लिख सकते हो, अपुरस्कृत भी लिख सकते हो, या किसी को सम्मान देना पुरस्कार कहलाता है। पुरस्कार का मतलब क्या? उसका सम्मान हुआ। तो अपमान कर दीजिए। शुरुआत, अंत, बीमारी, स्वास्थ्य, आकर्षक, विकर्षक, उत्थान, पतन। इस प्रकार
आज आपका ये कैलाश सत्यार्थी जी जो समाज सेवी थे, मेरे समझ से तो शायद अभी भी हैं, क्योंकि इनका तस्वीर देखने से ऐसा लगता है कि अभी बिल्कुल जवान हैं, 30-35 वर्ष के हैं। तो अभी तो ये इस दुनिया में होंगे ही, और आगे भी इनका कदम, बहुत सराहनीय कदम सब उठेगा। तो ये सत्यार्थ जी के बारे में सारी जानकारियाँ आपको दी गई। इसके व्याकरण खंड से जो भी चीज़ था मैंने उसे पूरा किया। तो आज की पढ़ाई बस इतनी ही। धन्यवाद।